चाहे मंजिलें हो या मुसाफतें, तू जहाँ जहाँ भी होगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया साथ होगा। जल रही यह चीखती खामोशियाँ हैं, यह मौत भी कहीं दरमिया है। अंधेरा कैसा छाया, यहाँ ना कोई आया, ये जिस्म ना रहे तो रहेगा मेरा साया। हेलो, देखो भाई, ये साया फिफ्थ सीजन 2 का पार्ट 2 है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। तो हम भी लगे कि पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो ये सब ही सोच रहा होता है कि उसके साथ ऐसे क्या हो रहा है, और उसको अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लग रहा था। वो खुद को जितना भी समझाए बट वो उसे डर तो लगे रहा था। और तभी उसको अभी अचानक से अपने कमर पे 2 हैंड का एहसास हुआ। तभी उसकी ज़ोर से आह निकली। तो जंगकुक मेरे लिप्स, और वो मिडल में अपने लिप्स को देखने लगा, जहाँ से बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही थी, जैसे किसी ने अभी उसको ज़ोर से बाइट किया हो। और वो दर्द के मारे रोने लगा और बोला कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसको दर्द होने लगी। तभी उसको अपने लिप्स पे किसी के सॉफ्ट हैंड का टच महसूस हुआ, तो वो और भी डर गया और गहरी सांसें लेने लगा। जब वो देखता है तो बट वहाँ कोई नहीं था। तो जंगकुक जो और डर के मारे वहाँ से दौड़ता हुआ जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है। वी ने जंगकुक के लिप्स को बाइट किया था। जंगकुक नीचे आता है तो देखता है उसके मॉम डैड उसका ही वेट कर रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो जिन बोलती है, बेबी मेरी जान, आपको रात को नींद आई ना अच्छे से? तो जंगकुक जी। फिर वो जंगकुक, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग जिमीन। तो वो सब गुड मॉर्निंग। जंगकुक भी फिर उन लोग के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठा तो आर्यन की नज़र उसके लिप्स पे पड़ी, तो वो घबराते हुए बोला, अरे बेटा, तुम्हारे मुँह पे निशान कैसे हैं ये? तो जंगकुक अपने लिप्स पे हैंड लगाता है तो उसको जो उसके साथ अभी जो हुआ है उससे भी याद आ जाता है। तो वो डरने लगता है और घबराने लगता है और बोलता है, वो पता नहीं डैड क्या हुआ। तो जिन, अच्छा चलो नाश्ता करो, फिर तुम्हें जिमिन के साथ यूनिवर्सिटी भी तो जाना है। तो जंगकुक, सच में? तो आयम, हाँ हम तो पहले ही आपकी बात कर लिया था। तो जंगकुक को थैंक यू सो मच डैड, आप मेरे बहुत अच्छे डैड थे, आप जैसे कोई नहीं। तो आर्यन स्माइल किया। तो जिन बोलती है, अब चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। तो जंगकुक, जी मॉम। जंगकुक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया जाया था, उससे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रही थी उसके लिप्स के अंदर। बट थोड़ी देर बाद बोलता है जंगकुक, बस मेरा हो गया है, उसे खाया तो जा ही नहीं रहा था। तो जिन बोलती है, इतना से तो खाया है और बोल रहे हो मेरा हो गया है? तो जंगकुक, मॉम वो मेरा मन नहीं है, प्लीज़ मैंने इतना ही खाना था। जिमिन, मैं रेडी होके आता हूँ और फिर हम साथ चलते हैं। तो जिमिन, थोड़ी देर बाद जंगकुक रेडी होकर नीचे आता है और जिमिन और जंगकुक दोनों ही यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद जिमिन, वैसे अभी तक जंगकुक तुमने सच नहीं बताया है बेबी। तो जंगकुक, कौन सा सच जिमिना? जिमिन, ये आपके फेस पे कैसे निशान है, किसी से लड़ाई हुआ है क्या? तो जंगकुक, जिम्मी तुम बात कैसे करते हो, तुम्हें पता है मैं किसी को नहीं जानता, हम कल ही तो आए, तो लड़ाई कैसे होगी? तो जिमीना, हाँ वो तो है, बट बेबी प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ है आपको? आपकी ये खामोशी मुझे ना टेंशन में डाल देती है। मैं अंकल आंटी के सामने तो कुछ नहीं पूछा है, बट अब पूछा हूँ, बोलो बेबी क्या हुआ? जंगकुक जो फिर जिमिन की बातों से रोने लग जाता है। तो जिमिन, बेबी बताओ क्या हुआ?
तुम रो क्यों रही हो? बेबी मुझसे कुछ मत छुपाओ। जंगकुक जो रोते रोते वो जिमिन को बता देता है जो सब उसके साथ हुआ। तो जिमिन शौक ले जंगकुक को देखने लगता है और बोलता है, बनी बॉय आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ जंगकुक जो बोल रहा है मैं सही कह रहा हूँ जिम्मी। तो जिमिन बोलता है तो तुमने अंकल आंटी को क्यों नहीं बताया? जिमिन तो अभी भी जो बस यही सब कुछ सुन के जो जंगकुक के मुंह से वो शौक था। तो जंगकुक मैं उन लोगों को इसलिए नहीं बताया कि वो कहीं परेशान ना हो जाए। मैं उन्हें किसी भी वजह से परेशान नहीं करना चाहता था। तो जिमिन अच्छा बेबी आप बस अब रोना बंद करो, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगी। वो दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। अब ऐसे टाइम स्किप होता है और उन लोगों की छुट्टी हो जाती है। तो जिमिन बोलता है बेबी देख के घर जाना, कुछ नहीं होगा, अपना ख्याल रखना, बाय। तो जंगकुक बाय। जंगकुक अपने घर के लिए निकल जाता है। आधे घंटे बाद जंगकुक घर पहुंच जाता है और वो अपनी मॉम को आवाज़ देता हुआ बोलता है, मॉम आप कहाँ हैं? तो जिन हाय सदके कैसे गया मेरे प्यारे से बच्चे का पहला दिन? वो जंगकुक से बैग लेते हुए पूछती हैं। तो जंगकुक स्माइल करते हुए बोलता है, बहुत अच्छा, और मैंने और जिमिन ने बहुत सारी बातें भी किया मॉम, बहुत मज़ा आया। तो जिन मेरी प्यारी सी जान आप जाके फ्रेश हो और जब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जंगकुक ओके मॉम। जंगकुक को जिमिन से बातें कर और उसको सब बताकर थोड़ा अच्छा फील होता है। जंगकुक जो अपने रूम में आता है, जंगकुक जो फ्रेश होने चला जाता है। जंगकुक अपने सारे कपड़े उतार कर बाथटब में बैठकर ऑन करता है। तभी जंगकुक को दोबारा से जंगकुक को अपनी कमर में किसी के हैंड महसूस होते हैं। तो वो धरते धरते नीचे अपनी कमर की तरफ देखता है तो वहाँ कुछ नहीं था। तो वो डरते डरते जल्दी जल्दी से फ्रेश होता है और बाहर को आ जाता है। वी और तायोंग जो जंगकुक को नहाते हुए देख रहे थे तो वो दोनों उफ क्या जिस्म था इसको। तो अब मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा है, क्या करें? अब मुझसे खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब मुझे वो चाहिए, उसका वो मिल्की सी बॉडी, हाय मुझे पागल कर रही है उसका वो नशीला सा बदन, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे वो चाहिए। अब हम क्या करें ताइयोंग? वो दोनों अपने मुंह में ही अपने हाथों को बाइट करते हुए कहते हैं। जंगकुक जो खाना खाने नीचे आता है तो वो मॉम हम यहाँ कब तक रहेंगे? तो जिन जब तक आपके डेट के काम खत्म नहीं हो जाती तो हम यहीं रहेंगे। जंगकुक ओके मॉम। फिर वो खाना खा के रूम में चला आता है तो अपने सामने का मंजर देख थोड़ा परेशान हो जाता है। वहाँ साइड टेबल पे दो लेटर रखे थे। तो जंगकुक सोचता है ये लेटर यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? फिर जंगकुक उसे उठा के पढ़ने लगता है तो उसमें लिखा था, मेरी प्यारी सी नाजुक सी जान, हमें आपसे बहुत सारा बातें करनी है, हमें आपसे कुछ कहना है। हमें आप बहुत ज़्यादा ही पसंद हो, हम आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। हम तो आपको बयां भी नहीं कर सकते हैं, हम आपको हर जगह देख सकते हैं, एवरी जगह अभी भी देख रहे हैं। अगर आपने हमारे प्यार को कबूल नहीं किया तो हम सब तबाह कर देंगे, जो तुम सोचा भी नहीं होगा। हम सब की जान ले लेंगे और आपको यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे। यहाँ बस बेबी तुम और हम ही होंगे और कोई नहीं। और बेबी हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो हमारी प्यारी से नाजुक से जान हो जिसे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बेबी रात को तैयार रहना, हम आएंगे ज़रूर मिलने। जंगकुक लेटर पर उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही डरने लगता है और वो रो रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जंगकुक जो जल्दी से रोते रोते जिमिन को कॉल करता है। जिमिन कॉल रिसीव कर बोलता है, हेलो बेबी। तो जंगकुक रोते हुए जिमिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे बचा लो प्लीज़, वो लोग मुझे मार देंगे प्लीज़। तो जिमिन बेबी रो क्यों रहे हो, क्या हुआ मुझे बताओ और मैं तुम्हें किससे बचा लूँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या हुआ है बेबी?
जंगकुक जो कुछ भी लेटर में था वो जिमिन को बताता और उसमें पता है इसमें लिखा था रात को तैयार रहना, हम आएंगे। जिमीन प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग गया है। वो लोग कौन है मैं भी नहीं जानता, प्लीज़ जिमीन मुझे बचा लो ना, तुम ही मुझे बचा लो। तो जिमीन जो जंगकुक को शांत करते हुए बोलता है बेबी अच्छा आप जाओ नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप अपने रूम को डोर लॉक कर लो और विंडो भी बंद कर लो, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं कल सुबह तक तुम्हारे पास आ जाऊँगा, अपना ख्याल रखना और डरने की ज़रूरत नहीं है और रो मत, बहादुरी से काम लो, अब जाके सो जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ और टेंशन मत लो। तो जंगकुक ओके। जंगकुक जो वैसे ही करता है जो उसको जिमिन बोला था, वह डोर को भी बंद कर देता है और विंडो भी, और वो पर्दे ढक देता है। टाइम स्किप होता है नाइट। जंगकुक अपने कमरे के कोने में बैठ बस बेबी की तरह रोया होता है क्योंकि उसको डर लग गया था बहुत ज़्यादा ही, और इसके रोने में कमी नहीं इजाफा हो रही थी। जंगकुक जो खुद से ही सोचता है कि अब मुझे मॉम डैड को बता देना चाहिए, शायद वो लोग कुछ कर सकें, वो मुझे बचा सकें, मुझे डर लग गया है। जंगकुक जो जल्दी से उठता है अपने मॉम डैड की रूम की तरफ जाया होता है कि वो सीढ़ियों से गिर जाता है, उसका पैर को फिसल जाता है और जंगकुक जो गिर जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही चोटें लग जाती है और वो मॉम प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरी हेल्प करिए मॉम, और वो चीखने लगता है। उसकी बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगा था। ये सब तायोंग और वी का कह दिया था, वो नहीं चाहते थे कि उनके बारे में किसी और शख्स को भी पता चले, वो नहीं बताना चाहते, इसलिए वो जंगकुक को सीरियसली गिरा देते हैं। और वो ज़्यादा चोट नहीं लगी थी पर जंगकुक के लिए वो इतनी सी चोट भी बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रही थी। तो जंगकुक जो वहीं पे बैठा रोने लगता है, तभी आर्यन और जिन जंगकुक की आवाज़ों को सुन के जल्दी से रूम से अपने बाहर आते हैं। तो जिन और आर्यन जंगकुक को देख टेंशन में आ जाते हैं। तो जिन बोलती है मेरा बच्चा क्या हुआ। जंगकुक जो रोते रोते अनकॉन्शियस हो जाता है। तो जिन बोलता है प्लीज़ आर्यन इसको लेके रूम में चलो, किसी कितनी चोट लगी है मेरे बच्चे को, कितना ब्लड निकल रहा है इसका, प्लीज़ आर्यन तुम डॉक्टर को कॉल करो। तो आर्यन बोलता है हाँ मैं कर रहा हूँ, और फिर वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है पर डॉक्टर का कॉल लग नहीं रहा होता है। तो जिन बोलती है क्या हुआ आर्यन। तो आर्यन बोलता है डॉक्टर को रिसीव नहीं कर रहा है। तो जिन बोलती है अच्छा पहले इसी रूम में लेके चलो फिर बाद में ट्राई करना। तो आर्यन और वो जंगकुक को उठा के उन्हें अपने रूम में ले जाते हैं और वह जंगकुक को जाग के बेड पे लिटा देते हैं और वो जंगकुक के खून को साफ करने लगते हैं। जंगकुक जो अनकॉन्शियस ही होता है। तो आर्यन फिर से कॉल ट्राई करता है बट कोई कॉल नहीं उठाया होता है कि तभी उनके डोर पे नॉक होता है। तो जिन बोलती है आर्यन तुम यहीं रहो, तुम जंगकुक को देखो और डॉक्टर को कॉल करते हो, शायद वो उठा ले, मेरा बच्चा कितनी तकलीफ में, मैं देखकर आती हूँ कि कौन है। तो आर्यन हाँ ठीक है। फिर जिन जो है डोर पे जाती है, तभी वो अपने सामने ट्विंस ब्रदर को देखती है। तो जिन बोलती है जी आप कौन। तो वो दोनों ब्रदर बोलते हैं मेरा नाम तायोंग है और मेरा नाम वी, हम दोनों ब्रदर हैं, हम लोग सामने वाले ही घर में रहते हैं। हमें पता चला कि आप लोग यहाँ न्यू शिफ्ट हुए हैं तो हमने सोचा थोड़ी बहुत मुलाकात ही कर लें आप लोगों से। तो जिन ओ अच्छी बात है। तो तभी आर्यन वहाँ जाता है। तो आर्यन भी बोलता है हाँ अच्छी बात है, हम लोग वैसे भी हैं किसी को नहीं जानते तो थोड़ी बहुत मुलाकात हो ही जाएगी। वैसे आप दोनों ट्विंस हैं। तो तायोंग और वी हाँ। अब आप सोच रहे होंगे ये लोग क्यों नहीं पहचान में आ रहे, क्योंकि ये इंसानी रूप में है, वो जिन्नात वाले रूप में नहीं। अगर वो अपने जिन वाले रूप में होते तो आर्यन और जिन उनके सामने नहीं खड़े होते। तो तायोंग और वी बोलते हैं क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगे। तो जिन हाँ क्यों नहीं। तो तभी वो लोग उनको अपने रूम में ले जाते हैं। तो तायोंग और वी बोलता है इन्हें क्या हुआ है। तो जिन बोलती है ये सीढ़ियों से गिर गया है और इसे चोट लगा है, हम डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं पर डॉक्टर कॉल नहीं उठाया है। तो वी बोलता है आप बुरा ना माने तो हम इन्हें चेक कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों ही डॉक्टर हैं। तो जिन और आए हाँ शुक्र, मैं वैसे भी कौन सी पूछने वाली बात है, आप चेक कर सकते हैं, आप डॉक्टर है। तो तायोंग और वी जंगकुक के पास जाके बराबर में बैठ जाते हैं। वो सब एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो वो
जंगकुक की चोट पे जो बैंडेज कर देते हैं वो डॉक्टर की एक्टिंग करते हैं, पर वो अपनी शक्तियों से जंगकुक की तकलीफ को दूर कर देते हैं। फिर तायोंग खुद से ही बोलता है, बेबी चोट भी हमने दी और मरहम भी हम ही लगाए, बट बेबी आपने अपने मॉम डैड को बताने का सोचा? अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो हम आपको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं देते। आपको नहीं पता कि हमने आपको ये तकलीफ़ देख के हमें कितनी हर्ट हुई है। आई एम सॉरी बेबी, बट देखना ये दर्द आपका चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। और वो जंगकुक के अपनी शक्तियों से ना चोटों को दर्द को ख़त्म कर देते हैं और ऊपर बैंडेज कर देते हैं। तो जी आर्यन दोनों ही बोलते हैं थैंक्स। तो देखो कर बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिएगा। लॉन्ग नहीं कर पाई तो बस सॉरी यार, मैं बिज़ी हूँ, तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँगी। जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा की जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी। तेरे भी हम जब भी रातों में तो संग रहूंगी सदा। कदमों की आवाज़ सुन के चलूंगी, तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा। भूले मोहब्बत की खुशबू है हवाओं में फैली हुई, जो कर मुझे आज महसूस करना वो यादें मेरी कमजोरी। ऐसा फिर सब कुछ मेरा यादों के ख्वाबों में हम तुम मुझे है सदा, डोर तुमको मना बाहों में फिर से पिघल